हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में और महंगाई के इस दौर में मोस्ट ऑफ द लेडीज वर्किंग हैं, जो घर और जॉब दोनों को ही मैनेज कर रही हैं, जो कि जरूरी भी है। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि घर और जॉब का जो वर्कलोड होता है उसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी के साथ अपने रूटीन को अपने डे और टाइम के अकॉर्डिंग पार्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ना तो कोई वर्कलोड होगा और ना ही कोई स्ट्रेस, और सारे काम टाइम से भी पूरे होंगे और आप अपने ऊपर भी ध्यान दे पाएंगे, जो कि बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो रूटीन मैं फॉलो करती हूँ, अगर आप भी इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने काम को इजिली मैनेज कर पाएंगे और आपका घर हमेशा क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेबल भी दिखेगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 AM से लेकर के 8 AM तक का अपना मॉर्निंग रूटीन, जो मैं फॉलो करती हूँ। मेरे काम कैसे मैनेज हो जाते हैं और इजिली हो जाते हैं। मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाती हूँ और सबसे पहले आधा घंटा मैं अपनी हेल्थ के लिए देती हूँ, जिसमें मैं या तो वॉक करती हूँ या योगा या फिर मेडिटेशन या फिर कोई भी एक्सरसाइज। वॉक, योगा, मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज, इनके बीच में मैंने बैलेंस बना रखा है। जिस दिन मॉर्निंग में मैं वॉक पर जाती हूँ उस दिन मैं मॉपिंग करती हूँ, और जिस दिन योगा या फिर एक्सरसाइज करती हूँ उस दिन हाथ से पोछा लगाती हूँ। इसमें भी एक ट्विस्ट है, हाथ से लगाने वाला जो पोछा है वो मैंने डे और एरिया वाइज डिवाइड कर रखा है। जैसे मैं अगर संडे को वॉक पर जा रही हूँ तो मैं सिंपली झाड़ू लगाकर मॉप से पोछा लगाती हूँ, और अगर मंडे को मैंने घर में ही योगा, मेडिटेशन या कोई एक्सरसाइज करी है तो फिर मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ। हाथ से पोछा लगाने का भी एक रीजन है। मुझे लगता है कि जब हम मॉप से पोछा लगाते हैं या मॉपिंग करते हैं तो डस्ट इतने अच्छे से रिमूव नहीं होती है, या फिर जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वहाँ पर मॉप ठीक से पहुँचता नहीं है तो डस्ट वहाँ कलेक्ट होने लगती है। जब हम हाथ से पोछा लगाते हैं तो हमें ये फील होता है कि अब क्लीनिंग अच्छे से हुई है। ये मुझे पर्सनली फील होता है कि जब मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ तो क्लीनिंग अच्छे से होती है। आज है मंडे, तो मंडे को मेरा डे होता है गैलरी और स्टेयर्स में हाथ से पोछा लगाने का। और ये जो मॉर्निंग में क्लीनिंग का प्रोसेस रहता है वो रहता है 45 मिनट का, जिसमें मेरी ये कोशिश रहती है कि घर थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखने लगे। बाकी का तो आधा घंटा मैंने क्लीनिंग के लिए डिसाइड कर रखा है, जो कि मैं डे वाइज करती हूँ उस पर्टिकुलर रूम की या फिर एरिया की क्लीनिंग। तो इस तरह से मुझे कभी डीप क्लीनिंग की जरूरत ही महसूस नहीं होती है और इस तरह से घर क्लीन और ऑर्गेनाइज भी रहता है। घर के सारे काम भी होते रहते हैं और इस तरह से ना तो वर्कलोड समझ आता है और ना ही स्ट्रेस होता है, क्योंकि कुछ टाइम आपने अपने आप को पहले ही दे रखा है जो आपको 100% सेटिस्फेक्शन देता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका काम किसी के भरोसे पड़ा भी नहीं है। ये सारे काम आप मेड से भी करा सकती हैं, लेकिन मेड आएगी, काम करके भी जाएगी, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा तो आप सेटिस्फाइड भी नहीं होंगे। अब मेरा यहाँ पर क्लीनिंग का काम खत्म हो चुका है, तो अब ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो 6:15 से 6:45 तक मैं लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। ब्रेकफास्ट में क्या खाना है और लंच में क्या लेकर जाना है, मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ। जैसे सब्जी को कट कर लेना, आटा लगा कर रख देना या फिर फ्रूट्स कट कर लेना। तो मैं सारी चीजों को अपने गैस स्टोव के पास रेडी टू कुक कलेक्ट करके रख लेती हूँ, जो मेरी कुकिंग को आसान भी बनाता है और टाइम टेकिंग भी नहीं होता है। जिससे मैं जैसे ही नहाकर पूजा करके आऊँ तो तुरंत ही खाना बनाना शुरू कर दूं। फिर 6:45 से 7:15 तक मैं रेडी हो जाती हूँ और किचन में आ जाती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जो टाइम मैंने जिस काम के लिए डिसाइड कर रखा है मैं उस काम को उस टाइम के अंदर ही कर लूं। ऐसा भी नहीं है कि मेरा जो काम है वो एक्यूरेट टाइम के अंदर ही चलता है, कभी कभी 5-7 मिनट इधर उधर भी हो जाता है। ये देखिए 7:15 हो गया है और मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर करेले की सब्जी और दाल। और जब तक ये कुक होगी तब तक मैं ब्रेकफास्ट भी कर लूंगी।
और फिर मैं रोटी सेक कर टिफिन पैक कर देती हूँ और रेडी होकर निकल जाती हूँ अपनी जॉब पर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मॉर्निंग का सुबह 5 से लेकर के 8 बजे तक का मॉर्निंग रूटीन। इसमें से कोई भी बात आपसे मैच करती है या आपसे रिलेट करती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।